वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदैः गायन्त्यं सामगा ध्यानावस्थिततद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदुःसुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः। आपदां परहर्तारं दातारं सर्वसम्पदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्। रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताया पतये नमः। दक्षिणो लक्ष्मणो यस्य वामे च जनकात्मज पुरतोर्मारुतिर्यस्य तं वन्दे रघुनन्दनं तं वन्दे रघुनन्दनं तं वन्दे रघुनन्दनं। दोहा नंबर 27 बालकांड। राम नाम नर केसरी कनक कपि सुकलिकाल जापक जन प्रहलाद जिमि पालिह दलि सुरसाल सियावर रामचंद्र जी की जय। नाम महिमा के ऊपर गोस्वामी जी लिख रहे हैं अभी, और राम नाम की महिमा गाते हुए गोस्वामी जी दोहा नंबर 27 में लिखते हैं, जो लास्ट क्लास में हमने देखा था। राम नाम नर केसरी, नर केसरी श्री नरसिंह के अवतार स्वरूप भगवान राम का नाम है। कनक कपि कसीपु कलिकाल, और कनक हिरण्यकश्यप। हिरण्यकश्यप कौन है? बोले कली काल है। कली काल के जो प्रभाव हैं वो हिरण्यकश्यप स्वरूप है। जापक जन प्रहलाद जिमि, भगवान के नाम का आश्रय लेने वाला जन, जन यानी व्यक्ति, वह साधक जिसने भगवान के नाम का आश्रय लिया है, वो किसके जैसा है? प्रहलाद जिमि, प्रहलाद जैसा है। पाली ही दलि सुरसाल, बोले परमात्मा नाम लेने वाले साधक को कलयुग रूपी दैत्य को मारकर उसकी रक्षा करते हैं। उस साधक की रक्षा कैसे करते हैं? बोले कलयुग रूपी दैत्य को मारकर उसकी रक्षा करते हैं। इसलिए जो साधक वर्ग है, मैं अपनी क्लास में भी कह रहा था एक दिन कि कलयुग वहां पर नहीं आता जहां भगवान का नाम होता है। परमात्मा का यह नाम यदि नहीं है चित्त में, तो उस चित्त में कलयुग का प्रवेश बहुत जल्दी होगा। और कलयुग के जो अवगुण है, कलयुग का जो प्रभाव है उस चित्त में, उस चित्त के मनस में, उस मनस के बाद फिर उसकी वृत्तियों में, वृत्तियों के बाद उसके आचरण में कलयुग दिखाई देता है। इस तरह से 27 श्लोक को, दोहे को बोलकर आगे भगवान बढ़ते हैं और कहते हैं, गोस्वामी जी कहते हैं, भाय को भाय अनख आलस हो, नाम जपत मंगल दिसि दसहु, सुमिरि सो नाम राम गुण गाथा, करौ नाई रघुनाथ ही माथा। गोस्वामी जी कह रहे हैं कि भाय कुभाय अनख आलस हो। उन्होंने कहा परमात्मा के नाम का आश्रय तो लेना ही है, चाहे आप भाव से लो, कुभाव से लो, बुरे भाव से लो, वैर भाव से लो। कंस ने भगवान का नाम वैर भाव से लिया था तो सालोक्य मुक्ति प्राप्त करी थी उसने, क्योंकि भगवान का चिंतन तो निरंतर करता रहता था ना। वैर भाव में ज्यादा चिंतन होता है। तो कंस के हृदय में परमात्मा का ही चिंतन था, वैर भाव से था पर था उसको चिंतन। तो उसको मुक्ति कौन सी मिली? उसको सालोक्य रूप मुक्ति मिली। तो भाव कुभाव, बुरे भाव से भी, ये भाव से लो, गोपियों ने भाव से लिया था, कंस ने बुरे भाव से लिया था। अनख आलस हो, अनख यानी क्रोध, या क्रोध से भाव, शिशुपाल ने क्रोध से भगवान का नाम लिया था। और आलस हूं, और आलस में भगवान का नाम लिया था। ये आलस में भगवान का नाम लेने का अभिप्राय महात्मा लोग, पुराने महात्मा लोग, बड़े महाराज जी कथा सुनाते थे, जो कहीं पुराण में तो पढ़ने को नहीं मिली,
पर पुराने महात्मा लोगों को कथा सुनाते थे कि प्रहलाद जब गर्भ में आने वाले थे माता कयाधु के, और ये तपस्या करने गए थे हिरण्यकश्यप। हिरण्यकश्यप जब तपस्या करने गया तो परमात्मा स्वयं वहां पर, क्योंकि मालूम था कि कयाधु के गर्भ में मेरा भक्त ही आएगा, तो भगवान नारायण स्वयं, तो ये नारद जी स्वयं तोते का वेश धारण करके उस जंगल में इसके पीछे पीछे गए हिरण्यकश्यप के, और जहां पर ये तपस्या करने बैठा वहीं के पास के वृक्ष पर बैठकर नारायण नारायण रटने लगे। तो ये तो ब्रह्मा जी का नाम ले रहा था हिरण्यकश्यप, ओम ब्रह्माय नमः, और इधर ऊपर वृक्ष पर बैठा हुआ तोता भगवान नारायण का नाम ले रहा था। तो इस तरह से, क्योंकि अपने वैरी का नाम सुन रहा था हिरण्यकश्यप, और तोता तीखा बोलता है इसलिए कान में जा रहा था। दूसरा, उस नारायण से वैर था हिरण्यकश्यप को, इसलिए हिरण्यकश्यप का ध्यान उस नाम पे अधिक जा रहा था। तो उसने उस दिन की जो तपस्या थी वो छोड़ी और वापस घर आ गया। तो कयाधु ने पूछा कि महाराज आप वापस आ गए तपस्या, तो उन्होंने कहा कि हाँ आज बोले बड़े मेरी तपस्या में विघ्न आया। बोले क्या हुआ? तो उन्होंने पूरी बात सुनाई कि एक तोता वृक्ष के ऊपर बैठकर नारायण नारायण नाम ले रहा था, जो मेरे वैरी का नाम है, मैं उसी को मारने के लिए तो तपस्या कर रहा हूं। बल प्राप्त करके उस विष्णु नारायण को मैं खत्म करूंगा जिसने मेरे भाई हिरण्याक्ष को मारा था। यही हेतु था उसकी तपस्या का। कयाधु को सुनकर बहुत अच्छा लगा कि मेरे स्वामी के मुख से नारायण ऐसा नाम निकल रहा है, तो इसलिए कयाधु ने उस दिन रसोई में जाके अच्छा भोजन बनाया और परोसते परोसते वापस पूछा वो तोता क्या बोल रहा था? तो फिर उसने कहा नारायण नारायण बोल रहा था। बार बार कयाधु एक ही प्रश्न पूछे, कुछ भी परोसने आए तो बोले वो तोता क्या बोल रहा था? बोले नारायण नारायण। तो जितनी बार अपने पति के मुख से नारायण निकला सकती थी, यही धर्म पत्नी का काम है, तो उतना ही उसने निकलाया। और रात को जब वो शयन करने के लिए गए, उस शयन करते समय भी कयाधु ने यही पूछा वो तोता क्या बोल रहा था, वो तोता क्या बोल रहा था। इस तरह से वो नारायण नारायण नाम से उन्होंने शयन करा, आपस में संबंध बनाया, और वो बार बार एक भी प्रश्न पूछती थी तोता क्या बोल रहा था। हिरण्याक्ष के हृदय, हिरण्यकश्यप के हृदय में बिल्कुल संचारित नहीं हुआ कि ये मेरे से बार बार भगवान का नाम निकला रही है। इस तरह से रात में कई बार उसने भगवान का नाम लिया। गर्भाधान हुआ श्री कयाधु जी का, और दूसरे दिन ये तपस्या करने का गया, तब नारद जी ने कहा मेरा काम हो गया। बोले जो बीज पड़ना था भक्त का, बोले वो पड़ गया। नारद जी दूसरे दिन नहीं आए, और फिर इसने हिरण्याक्ष ने तपस्या करी। तपस्या करके ब्रह्मा जी को प्रसन्न करा। ब्रह्मा जी से उसने सारा गणित, दिमाग में गणित लगाकर, मैं यहाँ नहीं मरूं, ऐसा न मरूं, वैसा न मरूं, सारे गणित को लगाने के बाद ब्रह्मा जी भी खड़े खड़े सुनते रहे कि तू जितना गणित लगा सकता है उतना लगा ले, तेरे गणित के सवाल को हल करने वाला वो परमात्मा तेरा बाप ऊपर बैठा हुआ है। और इन्होंने तथास्तु बोल दिया। तेरे को कोई दो पैर वाला नहीं मार सकेगा, चार पैर वाला नहीं मार सकेगा, तेरे को ऊपर नहीं मार सकेगा, नीचे। आप पढ़ना भागवत में, सारे गणित वह उसके फेल हो जाते हैं। गणित लगाता तो बहुत है पर एक भी गणित चलता नहीं भगवान के सामने। इस तरह से भाव कुभाव अनक आलस हूं। ये आलस के ऊपर महाराज जी कथा सुनाया करते थे कि आलस में भी यदि आप अंगड़ाई लेते हुए भी भगवान का नाम स्मरण करो, जम्हाई लेते हुए भी भगवान का नाम स्मरण करो, तो आगे उसकी फलश्रुति लिखते हुए श्री गोस्वामी जी बोलते हैं नाम जपत मंगल दिस दस हूं। और ये मेरा नहीं, सारे महात्माओं का अनुभव है। उन्हीं महात्माओं से मैंने सीखा, और मैंने भी इसको बिल्कुल अनुभव करके देखा कि ये पंक्ति, अरे गोस्वामी जी की हर एक पंक्ति सिद्ध है, हर एक पंक्ति सिद्ध है। तो और ये मैंने सुना महाराज जी से, पुरी महाराज जी से,
भाव कुभाव अनक आलस। वो कहते थे उठते बैठते चलते फिरते जैसा हो सके परमात्मा का नाम स्मरण करते रहना चाहिए। सुमिर सो नाम राम गुण गाथा, करौ नाई रघुनाथ ही माथा। गोस्वामी जी कहते हैं कि मैं उन्हीं परमात्मा के नाम का स्मरण करके भगवान श्री रघुनाथ जी के चरणों में अपना मस्तक नवाकर मैं उनके गुणों का वर्णन करता हूँ। गोस्वामी जी आगे अपना अनुभव बता रहे हैं। मोरि सुधार ही सो सब भांति, जासु कृपा नहीं कृपा अघाती। राम सुस्वामी कुसेवक मोसो, निज दिसि देखी दया निधि पोसो। गोस्वामी जी कह रहे मेरी तो सुधार दी महाराज भगवान ने, हर तरह से परमात्मा ने मेरी सुधार दी। मोरी सुधारी सो सब भांति, जो मेरा कल्याण करना था ना प्रभु, वो तो कर दिया आपने। अच्छा, उन्होंने फिर कहते हैं गोस्वामी जी की जिनकी कृपा से कृपा भी कभी थकती नहीं। कृपा रूपी जो अनुग्रह वृत्ति है परमात्मा के हृदय में, गोस्वामी जी उसको मूर्त रूप दे कर कहते हैं एक स्त्री का स्वरूप, क्योंकि वृत्तियां स्त्रीलिंग होती हैं इसलिए उसको एक स्त्री के रूप में रखकर गोस्वामी जी कहते हैं जासु कृपा, जिनके भीतर की कृपा वृत्ति कभी कृपा करते थकती नहीं। हर मनुष्य हर साधक के ऊपर परमात्मा कृपा करते रहते हैं। अघाती का अर्थ होता है थकती नहीं कभी भी। और बोले ज्वलंत उदाहरण मैं हूं। बोले राम सुस्वामी, भगवान राम जैसा स्वामी। और कुसेवक मोसो, और मैं कौन हूं? बोले कुसेवक, सेवक कहलाने के लायक भी नहीं हूं मैं। निज दिसि देखी दया निधि पोसो। वो अच्छा उसकी दृष्टि से क्या छुपा है? मैं सेवक कहलाने योग्य हूं नहीं, पर सेवक कहलाता रहता हूं। बोले इस स्थिति को देख कर भी परमात्मा ने मेरा पोसो पोषण करा, मुझे मेरा पालन करा, मुझे संभाल कर रखा। लोकहु वेद सुसाहिब रीति, विनय सुनत पहिचानत प्रीति। इसके ऊपर गोस्वामी जी ने थोड़ा नीचे की चौपाइयां और लिखी इसको समझाने के लिए, इसलिए मैं पूरा पाठ कर देता हूं जहां तक इस पंक्ति को समझाया है। परमात्मा का स्वभाव बता रहे इन पंक्तियों के द्वारा, पर उन्होंने इस पंक्ति के साथ साथ ही नीचे की 3 पंक्तियां भी जुड़ी हुई है। लोक वेद सो साहिब रीति, विनय सुनत पहिचानत प्रीति। गनि गरीब ग्राम नर नागर, पंडित मूढ़ मलीन उजागर। सुकवि कुकवि निज मति अनुहारी, नृप ही सहा सराहत सब नर नारी। साधु सुजान सुशील नृपाला, ईश अंश भव परम कृपाला। सुनि सनमान ही सब ही सुबानी, भिनति भिनिति भगति नीति गति पहिचानी। यह प्राकृत महिपाल सुभाओ, जन शिरोमणि कौशल राओ। इस पंक्ति को पहले देख लेना। यह प्राकृत महिपाल स्वभाव, बोले ऊपर की जो पंक्तियों में जो अर्थ करेंगे हम लोग, बोले ये किसका स्वभाव है? तो बोले ये तो प्राकृत राजा का स्वभाव है। महिपाल यानी राजा, प्राकृत यानी जो लौकिक राजा है क्षेत्र का, उसका ये स्वभाव है। क्या स्वभाव है उसका? अब आ जाओ यहाँ पे। उन्होंने कहा लोक वेद सुसाहिब रीति, विनय सुनित पहचानित नीति। लोक मत में और वेद मत में ये कहा गया है कि साहिब की रीति कैसी होती है, एक अच्छे साहब की यानी राजा की, अच्छे राजा की नीति कैसी होती है, उसकी कैसी नीति? बोले गनी गरीब ग्राम नर नागर, पंडित मूढ़ मलीन उजागर। हाँ, गनी गरीब अमीर गरीब,
ग्राम नर नागर, गांव का व्यक्ति, और नगर का व्यक्ति। पंडित मूढ़, मलिन उजागर। मलिन यानी जो क्या बोलते हैं, बदनाम है, और जो उजागर यानी यशस्वी है। सुकवि कुकवि। तो इस उन्होंने इतने द्वंद्व दिए, अमीर गरीब, अमीर गरीब, गंवार और गांव का व्यक्ति और नगर का व्यक्ति, पंडित और मूर्ख, और एक तो बदनाम है, और एक उसका यश है एक व्यक्ति का। तो और तीसरा है कवि कुकवि। बोले निज मनु मति अनुहारी, नृप ही सहारत सब नर नारी। बोले लौकिक राजा से कुछ प्राप्त करने के लिए सभी लोग अपनी अपनी रीति से उसकी प्रशंसा करते हैं। ठीक है। साधु सुजान सुशील नृपाला। ये साधु सुजान सुशील, ये नृपाल यानी राजा, इसके विशेषण है। और एक विशेषण और दिया, बड़ा विशेषण है वो, ईश अंश भाव परम कृपाला। और ये जो लौकिक राजाएं भी होते हैं ना, ये भी सब परमात्मा के अंश ही होते हैं। इनके अंदर अष्ट वसुओं का वास होता है। ऐसा समझो सारे देवी देवताओं का इनका इनमें वास होता है, जो लौकिक राजा होता है। बोले वह राजा, बोले सुनी सन्मानी सब ही सुबानी, सबकी वाणियों को सुनता है और सबका पोषण भी करता है, पहचानता है, सॉरी। सुनी सन्मानी सबई सुबानी, भनीति भगति नित गति पहचानी। और उनके विनय के अनुसार, उनकी प्रशंसा के अनुसार, उनकी सराहना के अनुसार वो फिर सबका पोषण करता है। यह प्राकृत महिपाल स्वभाव। ये तो प्राकृत राजा का स्वभाव हो गया। तो राम कौन है? बोले जान शिरोमणि कौशल राहो। बोले भगवान श्री राम तो चतुर शिरोमणि, जान शिरोमणि, चतुर, सारे राजाओं के राजा, और हमारा सब चतुरों में चतुर, सब बुद्धिमानों की बुद्धि, ये साक्षी, बुद्धि भी नहीं साक्षी। रीजत राम स्नेह निसोते। बोले भगवान राम तो विशुद्ध प्रेम से, उनको प्रशंसा नहीं पसंद। भले ही आपको प्रशंसा करते नहीं आती, उनके बारे में उनके गीत गाते नहीं आते, परंतु आप दूर कहीं कोने में खड़े हो और आपको गाते आता नहीं, पर आपके हृदय में परमात्मा के प्रति बहुत प्रेम है। बस महाराज, रीझते राम सनेह निसोते, को जगमंद मलिन मति मोते। बोले हृदय के अंदर अपने प्रति प्रेम को देखकर भगवान श्री राम, परमात्मा श्री राम महाराज रीझ जाते हैं, और बोले मेरे को ही देख लो, मेरे से बढ़कर कौन मलिन बुद्धि वाला मूर्ख होगा। गोस्वामी जी अपने बारे में ये कहते हैं, को जग मंद मलिन मति मोते। इस तरह से उन्होंने अपने आप को एक तरह से अपनी प्रशंसा न करते हुए अपने आप को छोटा दिखाया, और बोले मेरे को वो, मेरे पे स्नेह करते हैं, और मेरे में न कोई बुद्धि है, नीरा मूर्ख हूं मैं, मेरा पालन कौन कर सकता है? बोले केवल और केवल भगवान राम करते हैं। गोस्वामी जी इसी भाव को दोहे के अंदर रखते हैं, सठ सेवक की प्रीति रुचि, राख ही राम कृपाल, उपले किए जल जान जेही, सचिव सुमति कपि भान सुया भालु। उन्होंने कहा सठ सेवक की प्रीति रुचि। भगवान बोले दुष्ट से दुष्ट सेवक की प्रीति को देखकर उसका पोषण करते हैं। रुचि राख ही का अर्थ हुआ पोषण करते हैं। रुचि राख ही राम कृपाल, या उसकी इच्छाओं को पूरी कर देते हैं। कैसे? तो कहते उपल किए जल जान जेही। बोले उपल यानी पत्थर, पत्थरों को तो उन्होंने जहाज बना दिया जड़ होने के बाद भी। और भालू और बंदर, कपि भालू, ये दोनों बुद्धि से भी जड़ है, वैसे भी सब जब जो पशु योनि के हैं,
बोले उनको मंत्री बनने के योग्य बना दिया, और केवल योग्य नहीं बनाया, अपना मंत्री भी बना लिया। ऐसे भगवान श्री राम है कि छोटी सी छोटी चीज को, निष्कृष्ट निष्कृष्ट वस्तु को उठाकर वो श्रेष्ठ से श्रेष्ठ बनाना जानते हैं। हाँ कहावत सब कहत, राम सहत उपहास, साहिब सीता नाथ सो, सेवक तुलसीदास, सियावर रामचंद्र जी की जय। गोस्वामी जी फिर कहते हैं, मेरे प्रभु भगवान श्री राम बोले ये समाज में उपहास सहन करते हैं। तो लोगों ने पूछा गोस्वामी जी से कि कैसी उपहास को सहन करते हैं? बोले मैं तो अपने आप को भगवान का सेवक कहलाता हूं, बिना किसी संकोच से मैं समाज में राम भक्त तुलसीदास ऐसा कहलाता हूं। और बोले कहने वाले लोग जब कहते हैं तो मेरे को अच्छा भी लगता है। बोले परंतु भगवान श्री राम साहिब साहब बोले राम सहत उपहास, और लोग तो मेरे को एक ऐसी हास्यास्पद दृष्टि से मेरे को कहते हैं, देखो 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 राम का भक्त जा रहा है, राम का सेवक जा रहा है। क्यों? क्योंकि मेरे मेरे में सेवा की कोई भावना नहीं, मेरे अंदर सेवा की कोई लायकी नहीं कि मैं सेवा कर सकूं। मेरे में न उतनी बुद्धि है न उतना श्रम है। बोले तो भी मैं परमात्मा का सेवक ऐसा कहलाता हूं, और भगवान भी मेरा साहब कहलवाने में कहीं संकोच नहीं करते। तो एक तरह से भगवान उपहास सहन करते हैं लोगों का, कि देखो ये देखो तुलसीदास जी के राम है कि तुलसी जैसे सेवक के, बोले ये सीतानाथ, बोले ये उसके साहब है। ऐसा लोग कह के उल्हाना देते हैं भगवान को। उस उल्हाना को भगवान सहन करते हैं, पर कभी भी मेरे को अपनी सेवा से अलग करते नहीं। मेरे में सेवा करने का एक भी गुण नहीं है, परंतु परमात्मा मुझे अपने पास रखे हुए हैं। ऐसा गोस्वामी जी अपना भाव प्रकट करते हैं। अति बड़ी मोरी ठिठाई खोरी, सुनी अघ नर कहु नाक सिकोरी, समझि समह मोहि अपडर अपने, सो सुधि राम कीन नहीं सपने। उन्होंने कहा कि मेरी दोषों को, मेरे अवगुणों को सुनकर देखकर, बोले मेरे पापों को देखकर नर्क भी मेरे से घृणा करता है कि ऐसा व्यक्ति मेरे पास ना आवे। तो बोले यह समझने के बाद भी, बोले मेरे को तो कोई डर नहीं महाराज। समझी सम मोहि अपडर अपने, बोले मेरे को तो अपने से कोई डर लगता नहीं। समझी सम मोहि अपडर अपने, बोले सो सुधि राम कहीं नहीं सपने। और भगवान श्री राम ने स्वप्न में भी मेरे इन दोषों पर, मेरे अवगुणों पर, मेरे पापों के ऊपर, जो भी कुछ होगा मेरे अंदर अवगुण वगैरह, उस पर कभी ध्यान नहीं दिया। ये परमात्मा का स्वभाव है। भगवान कभी भी अपने भक्त के दोषों का दर्शन नहीं करते। वो तो केवल और केवल यही देखते हैं कि ये मेरा भक्त है, बस इतना हो जाए, ये मेरा भक्त है। इतना होने के बाद परमात्मा कहते हैं कि गीता जी का श्लोक है उसके अंदर भी, अपि चेत सुदुराचार भजते माम अनन्य भाग साधुरेव मंतव्य। वो आएगा पूरा श्लोक, अभी पूरा उठ नहीं रहा है उसके अंदर, कि साधुरेव, मैं बोले उसको साधु मानता हूं। किसने? बोले अब उसने सब कुछ, वो मेरा भक्त बन गया, अब कुछ ऐसा करता नहीं है। तो बोले साधु रे वो समन्तव्य, मैं उसको जगत माने या न माने, मैं उसको साधु ऐसा मानता हूं। तब परमात्मा श्री राम ने मुझे स्वीकार करा। मेरे दोषों को दर्शन बिल्कुल भी नहीं करते। सुनी अवलोकी सुचित चख चाही, भगति मोरी मति स्वामी सराही, कहत नसाई हो यही अनीकी,
रीजत राम जानी जन जी की। इसको देखना। उन्होंने कहा, सुनी अवलोक सुचि सुचित चख चाही। उन्होंने कहा, भगति मोरी मति स्वामी सराही। बोले मेरी, भगवान श्री रामचंद्र जी प्रभु, मेरे इस बात को, मुझको देखकर और मेरे अपने बुद्धि से मेरे हृदय का निरीक्षण करके, हाँ, सुनी, अवलोकी, सूचित, सूचित यानी अपने बुद्धि के द्वारा, सूचित यानी भगवान श्री राम ने अपने चित्त के द्वारा, चख चाही, उन्होंने बहुत अच्छे से उसका निरीक्षण परीक्षण करा। किसका? मेरे चरित्र का। अच्छा, और चरित्र का निरीक्षण करने के बाद बोले उन्होंने मेरे भक्ति को की प्रशंसा करी। भगति मोरी मति स्वामी सराही, प्रशंसा की उसकी, मेरे हृदय में जो परमात्मा के प्रति भक्ति है, भले ही मेरे अंदर अवगुण भरे हुए हों, पर परमात्मा के प्रति जो प्रेम है, बोले वो उन्होंने पहचान लिया। और बोले क्योंकि कहने में चाहे बिगड़ जाए, कहत नसाई, कहत नसाई होई ही नी की। बोले मैं भी यदि ऐसा कहूं कि मैं भगवान का सेवक हूं, मैं आपका सेवक हूं, मैं भगवान से ऐसी विनय करूं कि प्रभु मैं तो आपका सेवक हूं, यदि मैं ऐसा कहूं तो संभव है कहत नसाई, उनके हृदय में जो मेरी प्रति कृपा है वो नष्ट हो जाएगी। मैं तो कभी नहीं कहता कि, यानी गोस्वामी जी कह रहे हैं कि मैं कभी नहीं कहता कि मैं परमात्मा आपका सेवक हूं, मैं आपसे प्रेम करता हूं, मैं आपका भक्त हूं, मैं नहीं बोलता, परंतु वो अपनी बुद्धि से, अपने चित्त से मेरे हृदय के भाव को समझ जाते हैं। अच्छा, तो कहत न सा हो यही नी की। बोले परंतु हृदय में अच्छापन, हृदय के अंदर हो या नी की, हृदय में चित्त में उनके प्रति भक्त भाव, सेवा भाव, शरणागति इत्यादि इत्यादि होनी चाहिए, चाहे आप बोल के ना बताओ। रीझ ही राम जान जन जी की। भगवान श्री राम, रीझी राम कब रीझते हैं, आकर्षित होते हैं? बोले जन के हृदय के अंदर अपने प्रति प्रीति, निश्चल प्रीति देखकर, उसमें कहीं कोई दुराव नहीं है, कहीं कोई छुपाव नहीं है, बिल्कुल ईमानदारी की जो प्रीति है, ईमानदारी का जो संबंध है, ईमानदारी का जो संवाद है, ईमानदारी का जो भरोसा है, एक भरोसा भगवान श्री राम का, उसको देखकर परमात्मा रीझते हैं, और उस भरोसे के ऊपर परमात्मा खड़े होते हैं। कहीं चालाकी भक्त के हृदय में यदि हो, तो परमात्मा कभी उस चालाकी को, का चालाकी के हृदय को कभी प्रेम नहीं करते, कभी पोषण नहीं करते। यही प्रसंग बाली के प्रसंग में, ये जो सिद्धांत है, ये बाली के प्रसंग में आपको सुनने को मिलेगा। बाली ने बहुत चतुराई करी परमात्मा के सामने, और फिर आखिरी में बाली ने कहा कि अब मेरी चतुराई आपके सामने चलती नहीं महाराज। रहती न प्रभु चित चूक किए की, करत सुरति सय बार हिय की। धे जे ही अग बधेउ व्याध जिमि बाली। फेरी सब देखो ये आ गया, फेरी सुकंठ होई की न कुचाली। बोले परमात्मा भगवान श्री राम चित्त में अपने भक्तों की भूल को रहित, रहती न प्रभु चित्त, प्रभु के चित्त के अंदर चूक किए की, उनके हृदय में कोई हमने की हुई जो गलतियां हैं उनके हृदय में नहीं रहती, वो भूल जाते हैं। और उनके हृदय में क्या कर रहते हैं? बोले करत सुरति सय, सय ने 100 बार, 100 बार ही की। और अब अच्छा, हमने कुछ अच्छा कार्य करा है, उसको बार 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 याद करते हैं। बाणासुर को मारना था, तो भगवान शंकर को 1 साल लगा बाणासुर को मारने में। उन्होंने आज बाण तो उस पे चढ़ा लिया था, वो धनुष पर, और उन्होंने साल भर बाद छोड़ा। भगवान विष्णु पीछे खड़े थे, वो कह रहे छोड़ो बाण,
अरे बोले, इसने मेरे पे बेलपत्र चढ़ाया था, इसने मेरे पे जल चढ़ाया था, इसने मेरे लिए व्रत करा था, इसने मेरे को घी का दिया लगाया था। इतनी बार याद करते करते, था तो असुर पर शिव भक्त था, तो उतनी बार याद करते 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 बाणासुर का हमारा साल भर बीत गया। और फिर भगवान ने कहा कि ये तो ऐसा मारेंगे नहीं, इस बाणासुर से शिव निंदा करवाई जाए। तब वो कथा अलग प्रकार की है, कभी और सुनाऊंगा। तो उन्होंने बाणासुर से शिव निंदा करवाई, अपने ईष्ट की निंदा करवाई। और जब भगवान विष्णु का, देखो अब ये तुम्हारी निंदा कर रहा है, इतना करने के बाद भी तुम्हारी निंदा करता है, तब भगवान शंकर ने फिर उसको समाज के उद्धार के लिए फिर उसको बाणासुर को मारा। ये कथा शिव पुराण के अंदर आती है। तो कहाँ थे हम लोग? करत सुरत सय बार ही यकीन। भगवान शंकर जिस तरह से बाणासुर के चढ़ाए हुए जल को याद करते, उसी तरह भगवान श्री राम हमारे द्वारा किए गए अच्छे कर्म को बार बार याद करते हैं। यही अगब देव व्याध जिमि बाली बाली, उनका जिस पाप के कारण उन्होंने बाली की को बोले उसका उद्धार किया था, वैसे ही चूक फिर सुग्रीव की भी करता है। पर फिर सुग्रीव की चूक को ऐसी कोई याद रखते नहीं। सोई कर तूत विभीषण केरी, सपने उस नाम हिया हेरी। और वही करनी विभीषण की थी। विभीषण कहलाता तो था भगवान राम का भक्त, पर था सेवक रावण का। तुम अपने आप को भगवान का भक्त तो कहलाते हो, और सेवा किसकी करते हो? भगवान के विरोधी की। कैसे काम चले, भगवान कैसे प्रसन्न होंगे? तो भी भगवान ने उसको स्वप्न में भी विचार नहीं करा। और भरत जी का भी यहाँ पे उल्लेख कर दिया, तेई भरत भेंट दसन माने, राजसभा रघुवीर बखाने। भगवान श्री राम ने भरत जी की अपने प्रति जो भक्ति है, जो प्रेम है, उसको बार बार उसका बखान करा। परंतु उन्होंने कभी ये नहीं कहा कि कैकेयी जी के साथ भरत जी का भी कोई षड्यंत्र था। तो वैसे बिल्कुल था ही नहीं, परंतु ऐसा भरत जी को शंका थी कि शायद भगवान कभी कह दें। पर भगवान राम ने उसको कभी नहीं कहा। प्रभु तरु प्रभु तरु तर कपिडार पर, ते किए आप समान, तुलसी कहु न राम के, साहिब सील निधान। राम निकाये रावरे, है सब को है सब ही कोनी, जो यह साची है सदा, तौनी को तुलसी। यही विधि निज दुन गुण दोष कही, बस सब ही बहुर सिर नाई। भरन्यो रघुबर बिसद जसु, सुनि कलु का कलुष नसाई। सियावर रामचंद्र जी की जय। आपदाम पर हरतारम दातारम सर्व संपदाम, लोकाभिरामम श्रीरामम भूयो भूयो नमाम्यहम्। रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेधसे, रघुनाथाय नाथाय सीताया पतये नमः। दक्षिणो लक्ष्मणो यस्य, वामे च जनकात्मज, पुरतोर्मारुतिर्यस्य, तं वन्दे रघुनन्दनं, तं वन्दे रघुनन्दनं, तं वन्दे रघुनन्दनं। श्री सद्गुरुनाथ महाराज की जय।